हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल जो उदाहरण से संबंधित है। उसने कहा कि उदाहरण में जो दी गई समस्याएं हैं उनको हल करें। वो समस्याएं क्या थी? दो थी। एक जॉन वाला था, जॉन और जीवंती का था। आज दूसरा क्वेश्चन बचा था कि एक कुटीर, क्वेश्चन को हम पढ़ के आपको बता दे रहे हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों की संख्या निर्मित करता है, यानी कुछ खिलौने निर्मित करता है। वो कह रहा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, यानी कि एक दिन में कुछ खिलौने बनते हैं। वो कह रहा कि खिलौने तो बनते हैं लेकिन वो कह रहा कि क्वेश्चन कह रहा है, आप एक बार फिर से समझना कि वो कह रहा कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने बनते हैं, लेकिन प्रत्येक खिलौने की जो कीमत है यानी कि लागत है 55 रुपये में से उस एक दिन जो बने हुए खिलौनों की संख्या को घटा देने पर जो मान प्राप्त होता है उसके बराबर है। ठीक, वो कहता है तो किसी एक दिन का कुल निर्मित लागत कितनी है? 750 रुपये, यानी कि बहुत सारे खिलौने बने। तो वो कह रहा है कि यदि कुल निर्मित लागत कितनी है? 750 रुपये है, तो हम उस दिन की निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ये कह रहा है, यानी कि उस दिन कितनी संख्या में खिलौने बने थे वो पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या तो पता नहीं है, तो हम लिखेंगे माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। क्या लिखेंगे? माना कि ये क्या उदाहरण से है, उदाहरण में है, वो क्वेश्चन ऐसा दिया था। माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक, हमें ये पता नहीं था कि कितने खिलौने बने हैं, तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर क्या हो गई? x हो गई। तो प्रत्येक खिलौने की लागत बताना है। क्या है? प्रत्येक खिलौने। तो उस दिन निर्मित उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्मित लागत क्या होगी? तो उस दिन, जिस दिन ये खिलौने बने थे, तो उस दिन निर्मित यानी बने प्रत्येक खिलौने की लागत, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि 55 में से उस दिन जितने खिलौने बने थे उसको घटा दें, यानी उस दिन कितने बने थे? x। तो 55 में से हम x घटा देंगे, ये होगी उसकी प्रत्येक खिलौने की लागत होगी। क्या होगी? लागत होगी। तो फिर उसने क्या कहा था? तो उस दिन कुल निर्मित लागत कितनी थी? 700। तो फिर उस दिन की कुल निर्मित लागत कितनी थी? तो भाई प्रत्येक खिलौने की लागत इतनी हो गई, और जब सभी खिलौने की लागत कितनी हो जाएगी? तो अब हम यहां पे जाएंगे, तो उस दिन निर्मित सभी खिलौनों की लागत कितनी? 750 रुपये थी। भाई उस दिन इतने खिलौने बने और एक खिलौने की लागत इतनी हो गई, तो उस दिन निर्मित सभी खिलौनों की लागत कितनी हो गई? 750। तो आप यहां पे समझना कि खिलौने कितने बने थे? x। और एक खिलौने की कीमत कितनी थी? 55 माइनस x, यही थी ना। और अब जब एक खिलौनों की संख्या से खिलौनों की कुल संख्या से खिलौनों की प्रत्येक लागत से यदि गुणा करेंगे तो हमारी पूरी लागत आ जाएगी। तो हम इसमें यदि हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमारा प्राप्त होगा ये 55x। कितना हो जाएगा? 55x माइनस का x स्क्वायर बराबर 750। क्या? 750। इसको करेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस का 55x, और इस साइड आएगा तो माइनस का 750 बराबर 0। इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए माइनस का गुणा करेंगे, ये तो चिन्ह में ये माइनस का तो प्लस x स्क्वायर माइनस का 55x
प्लस का 750 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या करना पड़ेगा, वही कहानी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा था कि उस दिन बने, क्या उस दिन बने कुल खिलौनों की संख्या बताना है, यानी कि x का मान बताना है, यानी कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी थी, x थी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहली शर्त बनाना पड़ेगी, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये होगा पहले पद यानी एक्स स्क्वायर का गुणा होगा 750 से, ये हो जाएगा 750 एक्स स्क्वायर। दूसरी शर्त में क्या हो जाएगा, ये कैसे, 750 को तोड़ने जोड़ने पे बनेगा माइनस का 30x गुणे माइनस का 25x बराबर का प्लस का 725 75 यानी 750 एक्स स्क्वायर। तीसरी शर्त बनेगी इसकी, क्या बनेगी, माइनस का 30x प्लस माइनस का 25x बराबर हो जाएगा माइनस का 55x, यानी माइनस 55x की जगह ये लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। तो इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 30, इसमें हो जाएगा माइनस 25 कॉमन तो x माइनस का 700 माइनस का 30, ठीक, बराबर 0। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करके बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इसको मिलाएंगे तो एक जोड़ा बनेगा x माइनस 25 और ये बनेगा x माइनस का 30 बराबर का 0। या तो या फिर से x माइनस 25 या x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 25 और x बराबर 30, यही हमारा क्या है उत्तर। या तो निर्मित खिलौनों की संख्या 25 होगी या फिर 30 होगी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इस प्रकार से उदाहरण नंबर जो 2 में जो 2 समस्याएं थी, वही उस समस्याओं को प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2 में रख दिया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, देखना है दोस्तों पे, इसको शेयर करके बताना है कि इसमें क्या देखा, मतलब बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हम आपको और अच्छा ज्ञान प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।